प्रश्न देख रहे हैं, किस काल में भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए फनी नागवंश काल में, ऑप्शन बी छिंदक वंश काल में, ऑप्शन सी कलचुरी वंश काल में, ऑप्शन डी नल वंश काल में। इसको बताना है कि भोरम देव मंदिर का निर्माण कब हुआ था, किसके काल में हुआ था। इसका उत्तर है ए फनी नागवंश के काल में भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल नागवंशी राज्य का अंत किसने किया? ऑप्शन ए काकतीयों ने, ऑप्शन बी कलचुरियों ने, ऑप्शन सी राजऋषि तुल्य वंश ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसे बताना है कि नल नागवंशी राज्य का अंत इसका उत्तर है बी कलचुरियों ने, जो बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल नागवंशी का इन्होंने अंत किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए पूर्व मध्य युग में छत्तीसगढ़ पर सबसे शक्तिशाली राज्य कलचुरियों ने स्थापित किया था। ऑप्शन बी रतनपुर का सर्वाधिक शक्तिशाली कलचुरी राजा जाजल्यदेव था। जाजल्यदेव, यहाँ पर देव था, जाजल्यदेव था। ऑप्शन सी रतन देव ने रतनपुर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य, इसका उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं, सभी सत्य है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च में छत्तीसगढ़ के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? गांधी जी ने, यहाँ पर गांधी जी के दांडी मार्च में छत्तीसगढ़ के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी यति यतन लाल और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह और माधवराव सप्रे, ऑप्शन डी पंडित सुंदरलाल शर्मा और पंडित रविशंकर शुक्ल। इसमें बताना है कि गांधी जी के दांडी मार्च में इसका उत्तर है ए पंडित रविशंकर शुक्ल और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने जो दांडी मार्च हुआ था उनमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है, बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल जो अप्रैल 1920 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया? बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए माधवराव सप्रे, ऑप्शन बी घनश्याम सिंह गुप्त, ऑप्शन डी सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसे बताना है कि बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था। इसका उत्तर है सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। 1920 में जो बीएनसी मिल मजदूर हुआ था, उस हड़ताल हुआ था मिल मजदूर हड़ताल, उसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, जुलाई 1920 किसके नेतृत्व में धमतरी तहसील में कंडेल ग्राम में नहर सत्याग्रह आरंभ हुआ? ऑप्शन ए बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसे बताना है कि जो कंडेल ग्राम में नहर सत्याग्रह आरंभ हुआ था 1920 में, इसका उत्तर है ए बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव।
इसके नेतृत्व में 1920 में जो धमतरी तहसील में जो हुआ था नगर सत्याग्रह कंडेल ग्राम में, उसका नेतृत्व किया था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने। अगला प्रश्न है, कंडेल नहर सत्याग्रह के सूत्रधार थे। ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी ठाकुर प्यारेलाल सी, ऑप्शन सी पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसे बताना है कि कंडेल इसका उत्तर है सी पंडित सुंदरलाल शर्मा। जो कंडेल नहर सत्याग्रह के सूत्रधार पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई? 22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 21। इसे बताना है कि रायपुर में फांसी इसका उत्तर है ए 17 लोगों को फांसी दी गई थी 22 जनवरी 1858 को रायपुर में। सार्वजनिक तौर पर विद्रोहियों को फांसी दी गई थी 1858 में। अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी रेयान, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी जूट। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है डी जूट। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ जो ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए छटाई, ऑप्शन बी कर्तन, ऑप्शन बी रेचन, ऑप्शन डी बेलन। बताना है कि भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ इसका उत्तर है बी कर्तन। जो भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ जो ऊन निकालने की प्रक्रिया को कर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नागवंशियों के पतन उपरांत बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? ऑप्शन ए काकती वंश, ऑप्शन बी सोम वंश, ऑप्शन सी छिंदक वंश, ऑप्शन डी बाण वंश। बताना है कि नागवंशियों के पतन उपरांत बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? इसका उत्तर है ए काकती वंश। जब नागवंशियों का पतन हुआ तब बस्तर में काकती वंश की सत्ता स्थापित हुई। अगला प्रश्न है, किस कलचुरी वंशीय शासक ने राजधानी को रतनपुर से कोसांगा स्थानांतरित किया था? ऑप्शन ए रत्नदेव द्वितीय, ऑप्शन बी पृथ्वीदेव द्वितीय, ऑप्शन सी बहरेंद्र, ऑप्शन डी जाजल्यदेव प्रथम। इसे बताना है कि रतनपुर अपनी राजधानी को रतनपुर से कोसांगा इसका उत्तर है सी बहरेंद्र। कलचुरी राजधानी को रतनपुर से कोसांगा बहरेंद्र ने स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था? ऑप्शन ए मराठों के, ऑप्शन बी कलचुरियों के, ऑप्शन सी अंग्रेजों के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसे बताना है कि पंचकुल नामक संस्था के अधीन इसका उत्तर है बी कलचुरियों के जो शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था। अगला प्रश्न है, रायपुर में आयोजित तृतीय प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी बाबू छोटेलाल, ऑप्शन सी हरि सिंह गौर, ऑप्शन डी नारायण केलकर।
इसमें बताना है कि रायपुर में तृतीय प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। इसका उत्तर है डी नारायण केलकर। ये रायपुर में आयोजित तृतीय प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कौन थे। छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कौन थे। ऑप्शन है सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी ई राघवेंद्र राव, ऑप्शन सी रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन डी बाबू छोटेलाल। इसे बताना है कि स्वराज दल के प्रमुख कौन थे छत्तीसगढ़ में। इसका उत्तर है बी ई राघवेंद्र राव, जो छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख थे। अगला प्रश्न है नागपुर राज्य का ब्रिटिश संरक्षण काल में इस राज्य छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में कौन था। ऑप्शन ए कैप्टन एडमंड, ऑप्शन बी मेजर एग्न्यू, ऑप्शन सी कैप्टन हंटर, ऑप्शन डी मी काफोर्ड। इसका उत्तर है ऑप्शन ए कैप्टन एडमंड, जो नागपुर राज्य का ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट कैप्टन एडमंड थे। अगला प्रश्न है भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त नहीं किया गया। ऑप्शन ए कैप्टन हंटर, ऑप्शन बी कैप्टन एडमंड, ऑप्शन सी कैप्टन एलियट, ऑप्शन डी मेजर पी वांस इग्नू। भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त नहीं किया। इसका उत्तर है सी कैप्टन एलियट को छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त नहीं किया गया भोसले राज्य पर। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ये इडियट था, मूर्ख था, इसी कारण इसको नियुक्त नहीं किया गया। इस तरह से भी इसको याद रखा जा सकता है। भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में छत्तीसगढ़ का अधीक्षक कैप्टन एलियट को नियुक्त नहीं किया गया।